जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उन 12 महान रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो सभी मनुष्यों के सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की नई नई जानकारियाँ और ज्ञान की बातें रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें धर्म, लक्ष्य, जीवन, मानव स्वभाव और प्रेम से जुड़ी कई बातें सिखाई है। भागवत गीता में बहुत सारे महान संदेश उपलब्ध है। इसी धार्मिक पुस्तक में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता के कई महान रहस्य भी बताए हैं, जो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उन अनमोल संदेशों को जो उन्होंने महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन को दिए थे। मित्रों, आइए अब मैं आप सबको सफलता का वह 12 महान रहस्यों के बारे में बताता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, जिसमें पहला है विफलता का मुख्य कारण क्रोध है। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय कभी भी उचित नहीं है। क्रोध हमारी बुद्धि में भटकाव पैदा करता है। अक्सर क्रोध के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की असफलताओं का मूल कारण है। लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ लेकर जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का बुरा कर पाएं या न कर पाएं, पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को शांत रखते हुए क्रोध को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो नंबर 2 है, आप वो करो जिससे मन शांत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह मन बेचैन है और संयम करना कठिन है, लेकिन यह किसी भी निरंतर जोरदार साधन द्वारा बस में है, जैसे कि दृढ़ता के साथ निरंतर ध्यान और वैराग्य से। मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों न हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका मददगार साबित होगा। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान एक व्यक्ति को सभी दुखों को दूर करने में मदद कर सकता है। ध्यान के द्वारा आपका मन शांत रहता है। नंबर 3, अपनी शक्ति को पहचानें। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो आपको जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरा विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत चीजें करने की ताकत देती है। नंबर 4, कर्तव्यों से कभी दूर मत भागो। मित्रों, कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं है, इसलिए हमेशा कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ पूरा करें। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र, शिक्षक, देश एवं समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा कर्तव्य है। बिना अपेक्षा के हमें जो करना चाहिए वही कर्तव्य की श्रेणी में आता है। नंबर 5, कभी संदेह मत कीजिए। भागवत गीता के अनुसार एक संदिग्ध व्यक्ति को इस दुनिया में शांति नहीं हो सकती। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता है और अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर पाता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो आप अपनी ही सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ विश्वास नहीं होता,
इसलिए कभी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए। नंबर 6, डर का सामना करो। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपको अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा नहीं पा सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। नंबर 7, धार्मिकता के मार्ग पर चले। महाभारत में एक स्थिति थी जहां अर्जुन दुविधा में थे और वो कृष्ण से पूछते हैं कि क्या वह अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वे तुम्हारे भाई ही क्यों ना हो। बुराई को नष्ट करना सही है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धार्मिकता के मार्ग पर चलो। ध्यान करो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंतरात्मा की आवाज भगवान की आवाज होती है। भगवान की आवाज को अंतरात्मा की आवाज के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। नंबर 8, परिणामों की परवाह मत करो। कर्म करना आपका कर्तव्य है, परिणामों की परवाह मत करो। आप अपने कर्म, अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, पर परिणामों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। नंबर 9, परिवर्तन के लिए तैयार रहे। परिवर्तन संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहे। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाएं और मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना कीजिए। हमें यह जानना जरूरी है कि राहें कहां कहां तक जाएगी तथा कहां कहां तक ले जाना है। इसलिए हमेशा विचारशील बनकर रहिए। नंबर 10, उच्च मानक निर्धारित करें। जब आप कार्रवाई के अपने पाठ्यक्रम पर फैसला कर लेते हैं तो अपने स्वयं के सफलता के मानकों को निर्धारित करें। अपनी खुद की सफलता को बेंचमार्क करें और फिर नई ऊंचाई बनाएं। सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले ने खुद को अधिक से अधिक स्तर हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। वे खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखना जारी रखते हैं। वे सफलता और विफलता के साथ मिलते हैं लेकिन फिर भी बढ़ते रहते हैं और उनकी यात्राएं हमें प्रेरित करती रहती है और हमारे जीवन को प्रकाश देती है। नंबर 11, हमेशा विनम्र रहे। भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी वे विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे। चाहे वह उनके माता पिता हो, शिक्षक हो या उनके निर्धन मित्र सुदामा, वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उनकी मदद करने को तैयार थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी के प्रति सम्मान दिखाना होगा, क्योंकि विनम्रता सारे सद्गुणों की नींव है। कवि प्रेमचंद ने कहा है, जहां नम्रता से काम निकल जाए वहां उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर भी नम्र रहता हो और सेवा में निम्न रहता हो। नंबर 12, हमेशा एक रणनीति बनाकर चले। अपनी परिस्थिति से अवगत रहे और व्यवहारिक रहे। कभी भी आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, यानी बाहर से कुछ सोचना पड़ता है, तो श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार है। एक और प्रेम का पाठ पढ़ाकर कृष्ण हर किसी को सम्मान दृष्टि से देखने की सीख देते हैं। वही दूसरी ओर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित कर यह भी सिखाते हैं कि सब्र सिर्फ एक हद तक ही ठीक होता है और जब बात धर्म और मर्यादा की स्थापना की हो तो योनि और शस्त्र उठाना से घबराना नहीं चाहिए। एक उचित रणनीति आपको सफलता की ओर ले जाती है। मित्रों,
यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर करना और इसी तरह की नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी नई नई जानकारियाँ रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद।